शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब और फजल रहमान साहब, इतना आपको कहा है कि जिस आईन पाकिस्तान को हाथ आप रख के उसको पढ़ के ओथ लेते हैं उसकी थोड़ी कदर कर लो। जिस पार्लियामेंट से तनख्वाहें लेते हो उस तनख्वाह की जिम्मेदारी ये है कि अवाम को उसका हक दो। आर्टिकल 224 आप पे पाबंदी लगाता है कि जब असेंबली तहलील होगी 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करना है। सुप्रीम कोर्ट आपको क्या कह रही है? सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है कि आप आइन पे अमल करें। लेकिन मैं इन दोस्तों को जो हमारे PDM के हैं, इनको मैं सियासत के शरीर बच्चे कहता हूँ। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उस शरीर बच्चे की तरह है जो सब कुछ करता है, होमवर्क करके नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, आईन पाकिस्तान वो उस्ताद है जो आपको कान से पकड़ के आइन पे चलाएगा इंशाअल्लाह। तो आपने 27 तारीख के लिए कोई जिम्मेदारी आपने महसूस नहीं की, बल्कि कल जो पार्लियामान में किया गया, शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी नहीं है। अच्छा नहीं है? ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने जब सो मोटो नोटिस लिया था, मेरी हुकूमत, मेरे लीडर इमरान खान साहब की जायज़ हुकूमत को घर जाना पड़ा। मेरे लीडर इमरान खान ने किसी को गाली नहीं दी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने किसी की तस्वीर जलसे में लहरा के जज का नाम नहीं लिया। फवाद चौधरी साहब ने खुदा न खास्ता किसी जज की फैमिली को टारगेट नहीं किया। अली मोहम्मद ने किसी जज की फैमिलीज के ऑडियो लीक नहीं करवाए। मुराद सईद ने किसी को धमकी नहीं दी। शहरियार खान अफरीदी ने किसी के खिलाफ वो बात नहीं की जो आज हो रही है। हमाद अदर साहब ने कोई गलत बात नहीं की। सन से अली जैदी ने किसी जज, किसी सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट नहीं किया। अली अमीन गंडापुर, जिसको आप चढ़ा दें लेकिन आप उसकी ज़ात की तहकीर नहीं कर सकते, जो गंडापुर साहब के साथ हुए आप समझते हैं। उन्होंने भी कभी उस फैसले की ज़ाती हैसियत जजों की ज़ात को टारगेट नहीं किया। सिर्फ एक सवाल हमने रखा कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुली। उसका जवाब भी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट की तरफ से आया था कि आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इतना सवाल रखा और घर चले गए। डायरी उठा के चला गया मर्द बहरान। मलंग आदमी है इमरान खान, रहता भी अपने घर में था। लेकिन आज आप देख लें तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बादशाह मुफाहमत, वो मुफाहमत शायद आपकी इसलिए है कि कुछ मेरा ख्याल रखो, कुछ तेरा ख्याल रखूँगा, सब बातें करो लेकिन अवाम की और आइन की ना करना। तो जरदारी साहब, मौलाना साहब, वो सू मोटो बड़ा अच्छा था, मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू। दैट वाज अ गुड सू मोटो एंड दिस वन इज अ बैड सू मोटो। देयर इज नो गुड सू मोटो, नो बैड सू मोटो। डिपेंड्स फ्रॉम व्हिच साइड ऑफ द आइल्स यू आर लुकिंग एट इट। उस सू मोटो से आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो अच्छा था, हमारी जब ख़त्म हुई ये वाले से सिर्फ अवाम की तरफ भेजा जा रहा है। ये ऐसे ही आप हमारे लिखारी हैं, साथ ही भाई खड़े हैं। आपको कोई ये कहे, आपको आपके चैनल का मालिक या कोई सीनियर आपको ये कहे कि भाई आप 10 दिन से ऑफिस नहीं आए, आप कम से कम कैमरा उठा के ज़रा थोड़ी कवरेज कर लो। या अगर आप सहाफ़ियाँ लिखते हैं तो आपको कहे कि भाई 1 महीने से आपका आर्टिकल नहीं आया, कुछ लिख लो जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है। आप नाराज़ हो जाएं, आप हड़बोंग मचा दें, आपका आइन टूट रहा है, आप कह रहे फलाना हो गया, तो कुछ नहीं हुआ, तनख्वाह ले रहे हो, काम करो। तो अगर मछली पानी में ना जाए तो कहाँ जाए, और सियासी कारकुन अवाम के पास ना जाए तो कहाँ जाए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि अवाम के पास जाके मैंडेट लेके आओ, ये जुल्म कब से हो गया? मेरे ख्याल में तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आप ही का शायद नारा नहीं था कि वोट को इज्जत दो। तो वोट को इज्जत दो तो वोटर को भी इज्जत दो और उसका हक दो। तो शहबाज शरीफ साहब आप कहते हैं सालिसी काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल काम है। और अगर सालिसी काम नहीं है तो आइन पे फिर आप अमल करें। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करें, उधर भी आपकी जान जाती है, इधर भी आपकी जान जाती है। और आखिरी बात, शहबाज शरीफ साहब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिलावल साहब, खुदा रहा अपना उस्ताद बदलो, अपना सियासी उस्ताद और कोई वकील भी अच्छा कर लो। सरदार लतीफ़ मूसा को तो आपने बेचारे के बेटे को गोली लगी है, तब भी आपका वो लॉयलिस्ट नहीं लग रहा क्योंकि वो सच्ची बात करता है। तो खोसर साहब से तो वैसे ही आपने मशवरा नहीं करना। चौधरी एजाज साहब ने आइन कानून की बात करनी आपको भला नहीं लगता। मुस्तफ़ा नवाज हमारा छोटा भाई है, हमेशा पिपलिया रहा है, आज भी दिल से पिपलिया है। उसने सिर्फ इतना कहा कि आज़म स्वाति से ज्यादती हुई है, उसके घर की खवातीन के सामने उसको बेइज्जत किया गया, उस पर बिलावल साहब आपने उसको पार्टी से निकाल दिया। हालांकि ह्यूमन राइट कमेटी के चेयरमैन तो बिलावल आप हमारे दौर में थे। तो अगर मुस्तफ़ा नवाज ने हक की बात की तो आपने उसको निकाल दिया। भुट्टो की पार्टी में आज जियाले हक की बात नहीं कर सकते।
تو پتہ نہیں آپ اچھا رضا ربانی صاحب سے بھی پتہ نہیں مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے تھوڑے بہت آئینی آنسو شاید ابھی بھی ہوں گے، باقی سارے لگتا ہے خشک ہو گئے. تو آپ کل کہہ رہے تھے، یہ میں نے کیوں تمہید باندھی، آپ اتنی بچکانہ بات کر رہے ہیں کہ ججوں کو توہین پارلیمان میں بلاؤ. پہلے تو توہین پارلیمان کا کوئی قانون نہیں، پریویلیجز میں لے کے آنا ہے تو بلاول صاحب تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. آرٹیکل 66 جو پریویلیجز کا قانون ہے وہ آپ کو دیتا ہے آزادی اظہار رائے پارلیمنٹ میں کہ آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. اور سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ آئین کے کچھ قدغن ہیں. آپ ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ ججز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، آپ پاک فوج اور ان کے خلاف ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے خدا نخواستہ کوئی غلط تاثر ہو. تو وہ آرٹیکل 68 آپ پہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ ججز کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. تو جب آپ ڈسکس نہیں کر سکتے تو بلاول صاحب آپ کس خواب غفلت میں ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ ان کو کنٹینٹ میں بلا سکتے ہیں پریویلیجز کمیٹی میں؟ تو یہ آپ آرام سے بیٹھیں، آئین پہ آپ عمل کریں. اور اگر آپ بلاول صاحب اپنی اس بات پہ قائم ہیں، یہ سپریم کورٹ ہے، پوری دنیا میں آپ پھرتے ہو، پتہ نہیں کیوں پھرتے ہو، سی وی لے لے کے پھرتے ہو. آپ ادھر تشریف لائیں اور وہی موقف، بلاول صاحب ہمت ہے تو میرا چیلنج قبول کریں. وہی موقف جو کل بلاول صاحب آپ نے پارلیمنٹ میں دیا ہے، آج سپریم کورٹ میں آ کے وہی باتیں دہرا دیں. اور آخری بات، تمام ادارے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، ان کے زیریں ادارے، وزارت دفاع، ان کے زیریں ادارے پابند ہیں آرٹیکل 190 کے تحت کہ دے ہیو ٹو کم ان ایڈ آف سپریم کورٹ. آج اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا ہے تو پھر چاہے پولیس ہو، چاہے رینجر ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے پاک فوج ہو، چاہے وزارت داخلہ ہو، خارجہ ہو، دفاع ہو، سب کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم سب آئین کے پابند ہیں. آئین پہ عمل ہوگا تو ملک چلے گا، کسی کی من مرضی پہ نہیں جا سکتا. اور ایک اور کام میں کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے عوام سے، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا تو اور کوئی حل نہیں ہے. آپ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو جائیں کہ عوام کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے، لیکن آپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ عوام آپ کو پسند نہیں کرتی. مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہے، شخصی آزادیاں نہیں ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ برباد ہیں. یہ عید لوگوں کی جیسے گزری ہے، بچوں کو پرانے کپڑے استری کر کے ہمارے لوگوں نے بچوں کو عید کے دن جو ہے وہ پہنائے ہیں.